अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमले ज़ेरगी। अमले ज़ेरगी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनेशन। तो चलिए हम आज इस पॉलिनेशन टॉपिक को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको समझना है इसकी तारीफ। तो इसकी तारीफ है ज़ेरो का ज़ेरादान से निकलकर कलगी पर मुंतकिल होना अमले ज़ेरगी कहलाता है। तारीफ में समझिए स्टूडेंट्स आप कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो है ज़ेरे जो मुंतकिल होते हैं और ये एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल होते हैं। मतलब कहां से मुंतकिल होते हैं ज़ेरे, जिसे इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहा जाता है। तो ये ज़ेरे तैयार होते हैं ज़ेरादान में, जिसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं, और इस ज़ेरादान से ये मुंतकिल होते हैं कलगी पर। अब ये कलगी और ज़ेरादान क्या चीज है, ये आपको पता है कि ज़ेरादान जो है ये नर तौलीदी उज़ू का एक हिस्सा है, जिसमें ज़ेरे यानी पॉलन ग्रेन तैयार होते हैं और ये पॉलन ग्रेन मुंतकिल होते हैं या अपनी जगह तब्दील करते हैं कलगी के ऊपर। और कलगी जो है ये मादा तौलीदी उज़ू का हिस्सा है जिस पर ज़ेरे आकर ठहरते हैं। तो इस तरह का ज़ेरेदान से ज़ेरो का कलगी पर पहुंचने का अमल अमले ज़ेरगी कहलाता है। आपको तारीफ समझ में आ गई होंगी। इसमें अमल क्या होता है कि ज़ेरे मुंतकिल होते हैं कलगी के ऊपर या कलगी पर जाकर ठहरते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसका मकसद क्या है, ये ज़ेरो की मुंतकली या पॉलन ग्रेन्स की मुंतकली क्यों होती है, ये इसकी क्या वजह है। तो पहला पॉइंट है कि आमतौर पर आला नबातात में ज़वाजे गैर मुतहरिक होते हैं। ये समझने वाला पॉइंट है कि जो ज़वाजे तैयार होते हैं नबातात में, ये गैर मुतहरिक होते हैं, ये खुद से हरकत नहीं कर सकते। इसलिए ज़ेरगी के जरिए उन्हें एक दूसरे के करीब लाया जाता है। मकसद क्या है कि नर और मादा ज़वाजे एक दूसरे के करीब आना चाहिए। तो इसलिए पॉलन ग्रेन को यानी ज़ेरो को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल होना पड़ेगा, तब नर और मादा ज़वाजे एक दूसरे के करीब आएंगे। दूसरी वजह है ज़ेरगी होने की, पौधों में नर और मादा ज़वाजे दो अलग अलग मुकामात पर तैयार होते हैं। दूसरी और खास वजह यह भी है कि पौधों में क्या होता है, जो नर और मादा ज़वाजे हैं ये दो मुख्तलिफ अलग अलग मुकामात पर तैयार होते हैं। जब दो अलग अलग मुकामात पर तैयार हो रहे हैं तो उनको जब एक जगह लाना है तो इसलिए उनको जगह तब्दील करना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है या तीसरी वजह या तीसरा मकसद है, ये अमल 12 वरी फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला मरहला है। 12 वरी या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है नर और मादा ज़वाजों का मिलाप। तो नर और मादा ज़वाजों के मिलाप से पहले ज़ेरगी का अमल होना जरूरी होता है, ताकि ये एक दूसरे के करीब आ जाए। तो आपके तारीफ और उसके वजूहात या मकसद, ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं ज़ेरगी की किस्में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आप यहां पर ट्री डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि ज़ेरगी की दो अहम किस्में हैं। पहली है खुद ज़ेरगी, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। दूसरी है पार ज़ेरगी, जिसे इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। इन दोनों की मजीद किस्में हैं, लेकिन हम इसे पहले एक एक करके इनकी तारीफें समझते हैं
कि खुद ज़ेरगी किसे कहेंगे और पार ज़ेरगी किसे कहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खुद ज़ेरगी, सेल्फ पॉलिनेशन। स्टूडेंट यहां पर आप एक चीज याद रखिए आपकी आसानी के लिए कि यहां पर जो खुद अल्फाज इस्तेमाल हुआ है या इंग्लिश में जिसे सेल्फ कहा गया है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ज़ेरगी तो आपके समझ में आ गया, लेकिन सेल्फ या खुद मतलब एक ही पौधे के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। एक ही पौधा इसमें हिस्सा लेता है। चलिए तारीफ के जरिए आपके और समझ में आ जाएगा। तारीफ है उसकी, अगर एक ही पौधे पर मौजूद फूल के ज़ेरे उसी फूल पर या उसी पौधे पर मौजूद दूसरे फूल पर मुंतकिल हो तो उसे खुद ज़ेरगी कहते हैं। यहां पर कंडीशन क्या है, आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर एक ही पौधे पर मौजूद, यहां पर सबसे मेन कंडीशन है एक ही पौधा। खुद ज़ेरगी का अमल या ज़ेरे मुंतकली का अमल जब होता है तो इसमें एक ही पौधा हिस्सा लेता है। अब क्या होगा कि एक ही पौधा तो है, अब इसमें से सिर्फ एक फूल के ज़ेरादान से ज़ेरे निकलकर कलगी पर, उसी फूल की कलगी पर मुंतकिल हो सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसी पौधे में ज़ेरेदान से ज़ेरे निकलकर दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर मुंतकिल हो सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन अगर हो तो उसे खुद ज़ेरगी कहा जाता है। आपको तारीफ के जरिए समझ में आ गया होगा कि जो खुद है यहां पर किस चीज की निशानदेही कर रहा है? सिर्फ एक पौधे की। पौधा एक ही है, लेकिन चाहे एक फूल के अंदर ज़ेरगी का अमल हो, ज़ेरों की मुंतकली हो, या उसके पड़ोसी या बाजू वाले फूल के ऊपर ज़ेरों की मुंतकली हो, दोनों भी अमल खुद ज़ेरगी कहलाएगा। अब हम समझते हैं खुद ज़ेरगी की पहली किस्म, जिसे कहा जाता है उर्दू में खुद अज़वाजियत, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोगैमी। तारीफ समझते हैं इसकी। अगर एक पौधे पर मौजूद एक ही फूल के दरमियान खुद ज़ेरगी हो तो इसे खुद अज़वाजियत, इंग्लिश में ऑटोगैमी कहते हैं। तारीख में क्या बताया गया? अगर एक पौधे पर मौजूद, यहां पर सिंगल पौधा रहेगा क्योंकि खुद ज़ेरगी की किस्म है। फिर एक पौधे पर मौजूद एक ही फूल के दरमियान, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है कि खुद अज़वाजियत में या ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फूल के दरमियान खुद ज़ेरगी होती है। एक ही फूल के दरमियान मतलब ये जो फूल है ये दो जिनसी फूल होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फूल जिसमें नरकोट और मादा कोट दोनों एक साथ हो। जब नरकोट और मादा कोट एक साथ रहेंगे तो सिर्फ एक ही फूल के दरमियान ज़ेरेदान से ज़ेरे निकलकर उसी फूल की कलगी पर मुंतकिल हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का अमल होता है तो इस अमल को खुद अज़वाजियत कहते हैं। उर्दू में खुद अज़वाजियत और इंग्लिश में ऑटोगैमी कहा जाता है। इसकी मिसाल है मटर, पी कहा जाता है जिसे पी प्लांट, मटर का पौधा, ये इसकी मिसाल है। आपको ये याद रखना है। मिसाल के साथ में तारीफ भी। कई मर्तबा एमसीक्यू में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मिसाल पर भी सवाल आ चुका है एग्जाम में और इसकी तारीफ पर भी सवाल पूछा जा चुका है। चलिए खुद ज़ेरगी की अब दूसरी किस्म समझते हैं। दूसरी किस्म है बाहम अज़वाजियत। बाहम अज़वाजियत
जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी, यहां पर गिटेनो, ये गिटोन के मानी होते हैं पड़ोसी। पड़ोसी से मुराद यहां पर एक ही पौधा तो रहेगा, लेकिन बाजू वाला फूल उसी पौधे पर जो दूसरा फूल होगा ये उसकी निशानदेही करता है या उसको जाहिर करता है। चलिए तारीफ समझते हैं। अगर एक ही पौधे पर मौजूद दो अलग अलग फूलों के दरमियान ज़ेरगी का अमल हो तो उसे बाहम अज़वाजियत गिटेनोगैमी कहते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, पौधा तो एक ही रहेगा, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दो अलग अलग फूलों के दरमियान ज़ेरों की मुंतकली होगी। जो पड़ोसी फूल रहेगा या बाजू वाला फूल रहेगा उस पर ज़ेरेदान से ज़ेरे निकलकर अगर कलगी पर मुंतकिल होते हैं तो ऐसे अमल को गिटेनोगैमी कहते हैं या बाहम अज़वाजियत कहते हैं। आप डायग्राम की मदद से इसे समझ सकते हैं कि किस तरह ज़ेरों की मुंतकली होती है। इसकी मिसाल है कुकुरबिट। ज़ेरगी की अगली किस्म है पारज़ेरगी। पारज़ेरगी जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ज़ेरगी की जो दो अहम किस्में हैं ये उसमें से एक है। तारीफ के जरिए समझते हैं हम इसे कि जब एक पौधे के ज़ेरेदान से ज़ेरे यानी पॉलन ग्रेन दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर मुंतकिल हो तो उसे पारज़ेरगी कहते हैं। यह अमल एक ही नौ के पौधों के दरमियान होता है। चलिए तारीफ में क्या बता गया इसे क्लियर कर लेते हैं पहले कि जब एक पौधे के ज़ेरेदान से ज़ेरे दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है सबसे खास चीज जो है जो आपको गौर करना है इस पर कि यहां पर दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर, यहां पर क्या हुआ, एक पौधे के ज़ेरेदान से ज़ेरे निकलकर कहां पर मुंतकिल हो रहे हैं, दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर। यहां पर आपके क्या समझ में आता है कि यहां पर इस अमल में दो पौधे हिस्सा लेंगे। बिल्कुल सही, दो पौधे यहां पर हिस्सा लेंगे। यहां पर दो पौधों की जरूरत होगी जिसमें एक पौधे के फूल के ज़ेरेदान से ज़ेरे निकलकर मुंतकिल होंगे दूसरे पौधे के फूल की कलगी के ऊपर। आप इस शक्ल के जरिए बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह से एक पौधे के ज़ेरेदान से ज़ेरे निकल रहे हैं और दूसरे फूल की कलगी पर किस तरह से मुंतकिल हो रहे हैं। यहां पर कंडीशन यह है कि दो पौधों की जरूरत होगी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पारज़ेरगी के अमल में, और खास तौर से ये अमल एक ही नौ के पौधों के दरमियान होता है। एक ही नौ के पौधों के दरमियान मतलब एक ही किस्म के पौधों के दरमियान ज़ेरों की मुंतकली आसानी से हो सकती है। इस अमल के लिए ज़ेरगी के ज़राए की जरूरत होती है। यहां पर और खास चीज ये भी है कि इस अमल के लिए जब एक मुकाम से या एक पौधे से दूसरे पौधे पर जब ज़ेरे मुंतकिल हो रहे हैं तो इसको कोई ना कोई ऐसे ज़राए चाहिए जो ज़ेरों को आसानी से पहुंचा सके। तो ज़ेरों को पहुंचाने के लिए जो ज़राए होते हैं उन्हें ज़ेरगी के ज़राए या पॉलिनेशन के एजेंट कहा जाता है या एजेंसीज कहा जाता है जो ज़ेरों को आसानी से मुंतकिल करते हैं। तो ये जो अमल है ये ज़ेरगी के ज़राए पर मुनहसर होता है। ज़ेरगी की पहली किस्म है जिसे ज़ीनोगैमी कहते हैं। ज़ीनोगैमी, इसको आउटब्रीडिंग भी कहा जाता है। आउटब्रीडिंग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अमल दो पौधों के दरमियान में होता है। दो पौधे इसमें हिस्सा लेते हैं। ये सिर्फ
एक पौधे के दरमियान में नहीं होता, इसलिए इसे आउटब्रीडिंग भी कहते हैं। चलिए जीनोगैमी की तारीफ भी समझ लेते हैं। तारीफ है, अगर पारजीरगी का अमल एक नौ के दो अलग अलग पौधों के दरमियान हो तो उसे जीनोगैमी कहते हैं। यहां पर पारजीरगी का अमल तो है, लेकिन एक ही नौ होना जरूरी है और उसके दो अलग अलग पौधे इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो अगर इस तरह से जेरो की मुंतकली होती है तो इस अमल को जीनोगैमी कहते हैं। की किस्में, इस तरीके से पौधे में जिनिनियाती तगय्युर जाहिर होता है। जिनिनियाती तगय्युर से मुराद जब एक ही नौ के दो अलग अलग पौधे जेरगी का अमल जाहिर करते हैं तो इनसे हासिल होने वाले पौधे में नई खुसूसियात जाहिर होती है और इस तरह की नई नई खुसूसियात अगली नस्लों में आना ये इर्तिका का सबब बनता है। तो ये सारा अमल जो है ये पौधों के लिए फायदेमंद होता है। इसकी मिसाल है पपीता, पपाया जिसे इंग्लिश में कहते हैं। पपीते के पौधे में इस तरह का अमल होता है जीनोगैमी वाला, कि जिसमें दो अलग अलग पौधों के दरमियान में जेरगी का अमल होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये तो पढ़ ली हमने पारजीरगी की किस्में, लेकिन इसके अलावा ये नेचुरल है जो अभी तक हमने समझे, लेकिन इसके अलावा मसनवी एक तरीका भी इसमें शामिल है जिसे कहते हैं इख्तिलात। इख्तिलात इंग्लिश में कहते हैं इसे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की तारीफ है, अगर दो अलग अलग अनवा के दरमियान जेरो की मुंतकली मसनवी तौर पर हो तो इसे इख्तिलात कहते हैं। इस अमल में जो खास चीज यहां पर बयान की गई है वो है दो अलग अलग अनवा के दरमियान। दो अलग अलग अनवा के दरमियान आमतौर पर कुदरती तौर पर जो अमल होता है वो यकसा अनवा के दरमियान जेरगी होती है, लेकिन यहां पर दो अलग अलग अनवा के दरमियान जब जेरगी का अमल करवाना हो तो ये मसनवी तरीके के जरिए होता है। आपको याद रखिए रखना है, मसनवी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का अमल होता है। इंसानी दखल के जरिए यह अमल होता है जिसमें दो अलग अलग पौधों की अलग अलग अनवा की खुसूसियात को एक जगह लाया जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा जेरगी और उसकी किस्में। अब हम समझते हैं खुद जेरगी की अहमियत। खुद जेरगी की अहमियत या फायदे क्या क्या है, जिसमें से पहला है नंबर 1, खुद जेरगी अमल यकीनी होता है। खुद जेरगी का अमल जो है यकीनी होता है। कैसे यकीनी होगा? तो आपको पता है कि खुद जेरगी के लिए एक ही पौधा की जरूरत होती है या एक ही पौधा इसमें हिस्सा लेता है। जेरे बासानी मुंतकिल हो जाते हैं एक ही फूल के दरमियान, या एक ही पौधे पर जेरे ज्यादा जाए नहीं होते और आसानी से जब जेरे मुंतकिल होते हैं तो नया पौधा हासिल होना भी बिल्कुल यकीनी होता है। अगला है खुद जेरगी के लिए एक ही पौधे की जरूरत होती है। यह भी बहुत खास पॉइंट है कि खुद जेरगी के लिए एक ही पौधे की जरूरत होती है। तीसरा, इसकी वजह से आइंदा नस्ल में नामुनासिब खुसूसियात दाखिल नहीं होती। जब एक ही पौधा जेरगी के अमल में हिस्सा ले रहा है तो बाहर की या बैरूनी खुसूसियात दूसरे किसी पौधे से यहां पर दाखिल नहीं हो सकती और कोई नामुनासिब खुसूसियात पौधे में या अगली नस्ल में शामिल नहीं होगी। चौथी अहमियत है जेरगी के जराए जैसे हवा, पानी, हशरात वगैरह की जरूरत नहीं होती। जेरगी के जराए जो होते हैं हवा, पानी हो सकते हैं, हशरात हो सकते हैं, कुछ जानदार हो सकते हैं। तो जब एक ही पौधे के दरमियान में जेरगी का अमल हो या एक ही फूल के दरमियान जेरगी का अमल हो तो यहां पर इन तमाम जराए की जरूरत
नहीं होंगी, इसीलिए कहा जाता है कि खुद ज़ेरगी का अमल यकीनी होता है। खुद ज़ेरगी की पांचवी अहमियत है, ज़ेरे कम मिकदार में ज़ाये होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक ही पौधे के दरमियान ज़ेरों की मुंतकिल हो रही है तो फासला बहुत कम होता है, या एक ही फूल के दरमियान होता है तो यहां पर ज़ेरे बिल्कुल भी ज़ाये नहीं होंगे, और एक ही पौधे के दरमियान अगर ज़ेरे की मुंतकली होंगी तो फिर भी ज़ेरे ज़ाये नहीं होंगे। तो खुद ज़ेरगी का अमल ऐसा अमल होता है कि जिसमें ज़ेरे कम मिकदार में ज़ाये होते हैं। छठी अहमियत है, एक ही किस्म की खुसूसियात नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खुसूसियात समझी जाती है खुद ज़ेरगी की, कि इस अमल के जरिए एक ही किस्म की खुसूसियात नस्ल दर नस्ल चलती है, यानी जो पौधे इससे नई नस्ल हासिल होंगी ये तमाम खालिस पौधे होते हैं। नबाती अफजाइश में यह तरीका इस्तेमाल होता है, क्योंकि नबाती अफजाइश के जरिए जब खालिस पौधे तैयार करना हो तो उनके दरमियान में खुद ज़ेरगी करवाया जाता है। अब हम समझते हैं खुद ज़ेरगी के नुकसानात। जिस तरह खुद ज़ेरगी के बहुत से फायदे अभी हमने पढ़े, तो उसी तरह खुद ज़ेरगी के अमल की कुछ खामियां भी यहां पर मौजूद है। तो हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि खुद ज़ेरगी के वजह से कुछ नुकसानात भी होते हैं या कुछ खामियां भी जाहिर होती हैं, जिसमें से पहला है, खुद ज़ेरगी की वजह से तगय्युर पैदा नहीं होता। खुद ज़ेरगी की वजह से तगय्युर यानी अगली नस्लों में तब्दीली पैदा नहीं होती, इसलिए कोई नई खुसूसियात पैदा नहीं होती है। सही बात है बिल्कुल कि यहां पर क्या हो रहा है कि जब एक ही पौधा के दरमियान में ज़ेरगी का अमल होगा तो बैरूनी नई खुसूसियात या बेहतर खुसूसियात इसमें दाखिल नहीं हो सकती। तो ये खामी के तौर पर भी समझा जा सकता है कि खुद ज़ेरगी के अमल के जरिए तगय्युर पैदा नहीं होता पौधों में, क्योंकि तगय्युर की वजह से ही नई नस्लों का इर्तिका होता है और नई नस्लें उसी की वजह से वजूद में आती है। तो खुद ज़ेरगी के अमल की वजह से तगय्युर जाहिर नहीं होता। अगली खामी है, इस तरीके से हासिल होने वाले पौधों में कुव्वते मदाफियत कम होती है। खुद ज़ेरगी के अमल से जो पौधे हासिल होते हैं इनमें कुव्वते मदाफियत यानी बीमारियों से लड़ने की कुव्वत, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है, ये कम पाई जाती है। इसकी वही वजह है जो अभी हमने समझे कि एक ही पौधा इस अमल में जब हिस्सा लेता है तो इसमें किसी दूसरे पौधे की मदाफियती कुव्वत दाखिल नहीं हो सकती और ये पौधा माहौल के मुताबिक कुव्वत मदाफियत कम जाहिर करता है। तीसरी खामी है या तीसरा नुकसान है, बीज में नमो की सलाहियत कम होती है। बीज में इनमें नमो की सलाहियत भी धीमी होती है। बीज तेजी से नमो नहीं हो पाते क्योंकि इनमें नई खुसूसियात जाहिर नहीं होती और माहौल से या माहौल की तब्दीलियों से लड़ने की इनमें सलाहियत भी कम होती है। अब हम समझते हैं पार ज़ेरगी की अहमियत। यहां पर हमारा खुद ज़ेरगी सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ। अब हमको समझना है क्रॉस पॉलिनेशन की अहमियत। पार ज़ेरगी की अहमियत, जिसमें पहली अहमियत है, दो मुख्तलिफ पौधों में या दो मुख्तलिफ पौधे शामिल होने से आइंदा नस्ल में नई खुसूसियात मुंतकिल होती है। यहां पर बिल्कुल उसके उलट काम होगा कि जब इस अमल में दो पौधे हिस्सा ले रहे हैं तो दोनों पौधों की खुसूसियात एक जगह होकर किसी नई खुसूसियात को जाहिर कर सकती है। दूसरी अहमियत है पौधों में कुव्वत मदाफियत और बीज में नमो की सलाहियत भी ज्यादा होती है। ये दोनों चीजें पौधे जाहिर करेंगे ज्यादा से ज्यादा
कि मदाफियत भी इसमें ज्यादा होंगी और नमो की सलाहियत भी ज्यादा होंगी। पारजिरगी के लिए पौधों के फूल रंगीन पुरकशिश होते हैं। पारजिरगी का जो अमल है इसमें फूल का अहम किरदार होता है। फूल रंगीन और पुरकशिश तैयार होते हैं इसमें, इन पौधों में, जिससे मुख्तलिफ फायदे भी हासिल होते हैं। और फायदा यह होता है कि जिरगी का अमल तो होता है लेकिन इससे मुख्तलिफ किस्म के फायदे भी हासिल होते हैं। मसलन शहद वगैरह, जो हशरात इसमें हिस्सा लेते हैं उनके जरिए शहद भी तैयार होता है। पारजिरगी की नुकसानात, कुछ नुकसानात या कुछ खामियां भी इसमें जाहिर होती है। तो उसमें से पहली ही खामी है, यह तरीका बैरूनी जराए पर मुनहसर होता है। बैरूनी जराए पर मुनहसर होता है मतलब जेरो को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए इसमें जानदार और गैर जानदार हिस्सा लेते हैं। गैर जानदार जो है हवा और पानी, और जानदार हशरात वगैरह। तो जेर मुंतकिल करने के लिए यह बैरूनी जराए पर मुनहसर होता है। अगर बैरूनी जराए यहां पर हिस्सा ना ले तो जेरगी नहीं होंगी, इसलिए इसको इसकी खामी समझा जाता है। दूसरी है, फूलों को खुशनुमा बनाने में पौधों की जायद तवानाई जाये होती है। पौधों को, फूलों को खुशनुमा बनाना होता है। खुशनुमा बनाना इसलिए है कि ताकि हशरात पौधों की तरफ या फूलों की तरफ अट्रैक्ट हो सके। और अट्रैक्ट करने के लिए जब फूल खुशनुमा, रंगीन और इनमें नेक्टर वगैरह भी जो फूलों में तैयार होता है, जिन्हें हशरात गिजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम चीजें तैयार करने के लिए पौधे की तवानाई जायद मिकदार में यहां पर वेस्ट होती है। तीसरी खामी है, जेरे ज्यादा मिकदार में बर्बाद होते हैं, क्योंकि जो हशरात और दीगर जानदार जेरों की मुंतकली में जो हिस्सा लेते हैं उनके जिस्म को लगकर बहुत से जेरे बर्बाद हो जाते हैं या रास्ते में या दूसरे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, और कम से कम जो जेरे ऐसे होते हैं जो सही मुकाम तक पहुंचते हैं, यानी यहां पर जेरों की जो मिकदार है वो ज्यादा बर्बाद होती है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी हमने जितना समझे वो तमाम चीजें आपके समझ में आ गई होंगी।